हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं संस्कार, मूल्य और आत्मविकास की बातें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक का पाठ 4 साथी हाथ बटाना। यह ऐसी कहानी है जिसमें हम सीखेंगे कि आपस में मिलजुल कर कार्य करने से किसी भी कार्य पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। बस इसके लिए आवश्यक होता है आपसी मतभेदों को भुलाकर सहयोग की भावना के साथ जुड़े रहना। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह उन दिनों की बात है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उन दिनों हम सभी सहपाठी मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, या यूं कहूँ कि प्रोजेक्ट पर लड़ रहे थे। प्रोजेक्ट के हर छोटे से छोटे कार्य पर हमारा मतभेद रहता। हम जब भी प्रोजेक्ट बनाने बैठते तो हर बात पर हमारी खूब बहस होती और कुछ भी काम नहीं हो पाता। ऐसे कई दिन बीतते गए और फिर प्रोजेक्ट जमा करने का दिन आ गया। उस दिन जब हम कक्षा में पहुंचे तो हमारे बीच मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि हम एक साथ एक टोली की तरह अध्यापिका के पास जाने को तैयार भी नहीं थे, और हम अकेले अकेले ही अध्यापिका के सामने जाकर अपनी अपनी कथा कहना चाहते थे। अध्यापिका ने जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया, उन्होंने सभी टोलियों को अपने अपने प्रोजेक्ट जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट कार्य देते समय कक्षा को 4 समूह में बांटा था, और एक सिर्फ हमारी ही टोली थी जिसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं था, परंतु अध्यापिका को बताने के लिए बहुत कुछ था, वह भी अकेले अकेले। अध्यापिका ने एक एक करके सभी टोलियों को उनके प्रोजेक्ट के साथ आने के लिए कहा। हमारा नंबर आने पर हमारी टोली को भी प्रोजेक्ट जमा करने के लिए पुकारा गया। हम सब अपना समूह लेकर अध्यापिका के पास जा खड़े हुए। वे हमारे हाव भाव देखकर समझ गए कि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत में अध्यापिका के बार बार पूछने पर, या यूं कहूं कि प्रोत्साहित करने पर, हम सब ने अपना मौन तोड़ा और कहा कि हम में से हर कोई हर किसी से हर तरह से परेशान था, और वह भी इतना कि दूसरे की परछाई से भी लड़ता चिढ़ता था। अध्यापिका बहुत देर तक हम लोगों की बातें सुनती रही, और हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बहस करते एक दूसरे की कमियां गिनाने लगे। सारी बात सुनने के बाद अध्यापिका ने उनसे पूछा कि क्या तुमने 2 महीने यूं ही व्यर्थ में बर्बाद कर दिए? तभी एक विद्यार्थी बोल पड़ा, मैडम आपने जिस विषय पर प्रोजेक्ट बनाने को दिया था वह विषय ही सही नहीं था। और दूसरे साथी ने बोला, मैडम विषय इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी टोली के लोग सही नहीं हैं। यह सुनते ही अध्यापिका हंसते हुए बोली, तो अब गलती मेरी है? यह सुनकर हम सब घबरा गए और उस विद्यार्थी को चुप रहने के लिए बोलने लगे। अध्यापिका हमारे शांत होते ही बोली, टोली का चुनाव सही है, परंतु तुम में से किसी को भी टोली में काम करना नहीं आता। यह सुनते ही मैं कुछ परेशान उठी, क्योंकि मैं एक होनहार विद्यार्थी थी, इसलिए कहीं अपनी निंदा सुनने की आदत नहीं थी। मैं तुरंत बोली, मैडम आप मुझे अकेले कोई और प्रोजेक्ट बनाने दे दीजिए। यकीन मानिए मैं 2 दिन में इससे अच्छा प्रोजेक्ट आपको बनाकर दिखा दूंगी। अध्यापिका हंसते हुए बोली, मुझे पूरा विश्वास था तुम ही नहीं तुम्हारी टोली के सभी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। मैं फिर से अपना पक्ष रखते हुए बोली, मैडम हमारी टोली के सभी विद्यार्थियों को अकेले यह प्रोजेक्ट करने दीजिए ना, आपको हम सबकी काबिलियत का पता चल जाएगा। यह कहते हुए मुझे कहीं ना कहीं पूरा विश्वास था कि मैं 2 दिन में पूरा प्रोजेक्ट बना लूँगी, जो शायद मेरी टोली के कुछ सदस्य 2 महीने में भी नहीं कर पाए थे। मैं टोली में स्वयं को सही और श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहती थी। अध्यापिका मेरी बात सुनकर फिर से मुस्कुराते हुए बोली, चलो बाहर मैदान में चलते हैं। कक्षा के सभी बच्चे अध्यापिका के अनुसार मैदान की तरफ चल दिए। मैदान में पहुंचकर अध्यापिका हमारी टोली से बोली, तुम सबको इस मैदान को साफ करना है। ध्यान रहे मुझे जमीन पर एक भी पत्ता, कागज अथवा कंकड़ आपस में ना दिखाई दे। मैदान की सफाई करने में जुट गई, परंतु यहाँ भी एक दूसरे का काम खराब करने का मौका भला हम कैसे छोड़ सकते थे। कुछ ही देर में आनंदी और उल्लास आपस में लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे थे, और उल्लास कूड़े को पैर से ठोकर मारकर इधर उधर फैला रहा था। अध्यापिका ने हम सबको चेतावनी देते हुए कहा कि तुम सबके पास सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट के अंदर अगर मैदान साफ नहीं हुआ तो कल अपने माता पिता को लेकर आना। और हाँ, खास तौर पर मैं यह सुनकर बहुत घबरा गई। आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी जब मुझे अपने माँ पिताजी को किसी शिकायत सुनने के लिए विद्यालय में बुलाना पड़ा। मेरे विचार में यह आया कि यह समय लड़ने का नहीं है, वरना कल माँ पिताजी को अवश्य बुलाकर लाना पड़ेगा। इस सोच मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मेरा मन मस्तिष्क बार बार कहने लगा, कुछ कर, कुछ युक्ति सोच। मैंने मैदान को ध्यानपूर्वक देखा। हम 8 बच्चे थे। मैंने सोचा क्यों ना हम 8 के 8 बीच मैदान में एक एक हिस्से को साफ करने की जिम्मेदारी बांट लें। इससे लड़ाई भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। मैंने बहुत ही अनुरोध करते हुए सबको अपने पास बुलाया तथा अपने विचार उनके सामने रखे।
वैसे तो हम एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, परंतु कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, इसलिए सभी मेरी बात से तुरंत सहमत हो गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसने सूझबूझ के साथ अपने दोस्तों को कार्य में बांट दिया। अभी सबने अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर काम शुरू ही किया था कि नितारा और हिरल में बहस शुरू हो गई। हिरल का कहना था कि नितारा अपने क्षेत्र से कूड़ा उठाकर उसके क्षेत्र में फेंक रही थी, और ऐसा करते उसने नितारा को एक नहीं अपितु 2 बार देखा था। उनको लड़ते तथा बहस करते देखकर मैं बहुत परेशान हो उठी। मुझे अपने माँ पिताजी का क्रोधित चेहरा दिखने लगा। मैं घबराकर जोर से चिल्ला उठी, सुनो, मेरे पास आओ, मेरे पास इस मैदान को साफ करने का एक और बेहतर तरीका है। सभी के आते ही मैंने उन्हें अपनी योजना बतानी शुरू की। मैं, हिरल, गौरिका और गौतमी मैदान से कूड़ा उठाएंगे। मुझे मैदान के एक कोने में 4 बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैलियाँ मिली थी। मैंने एक एक थैली को तीनों को पकड़ा दिया और उनसे कूड़ा उन्हीं थैलियों में भरने का अनुरोध किया। मैंने नितारा को आगे समझाया कि हम इन थैलियों में इकट्ठा किया हुआ कूड़ा तुम्हें पास डाल देंगे और थैली लेकर फिर से कूड़ा इकट्ठित करने लगेंगे। आनंदी और उल्लास को मैंने ठेला गाड़ी दिखाते हुए कहा, तुम इन दोनों गाड़ियों को नितारा के पास लेकर आना और नितारा उसमें कूड़ा भरती जाएगी और फिर अध्यापिका द्वारा बताई गई जगह पर ले जाकर ठेला गाड़ी को खाली कर देना। सभी मेरी बात से सहमत हो गए और हम फटाफट भाग दौड़ करते हुए मैदान को साफ करने लगे। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया और हम सब अध्यापिका के पास चले गए। कैसा रहा मैदान साफ करना? अध्यापिका ने जब हमसे पूछा तो मैं तुरंत बोली, मैडम, मज़ा आ गया। आनंदी तो ठेले को लेकर ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई रिले रेस में दौड़ता है। वहीं नितारा तो चिल्लाई जा रही थी, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, और हिरल, गौरिका और गौतमी कूड़ा उठाते हुए गा रहे थे, साथ ही हाथ बटाना। अध्यापिका फिर बोली, परंतु आनंदी और उल्लास ही ठेले पर क्यों थे? मैं तुरंत बोल पड़ी, वे दोनों ही अच्छा दौड़ते हैं, इसलिए इस काम के लिए उन्हें चुना गया था। अध्यापिका ने फिर पूछा, और नितारा, तुमने कूड़ा भरने का काम क्यों लिया? इससे पहले नितारा को जवाब देती मैं तुरंत बोल पड़ी, मैडम, नितारा के लिए दौड़ना भागना मुश्किल रहता। यह सुनकर अध्यापिका ने हम सबसे पूछा कि अगर तुम्हें कल अकेले यह मैदान साफ करना हो तो? हम सब एक स्वर में चिल्ला पड़े, नहीं मैडम, अकेले इतना बड़ा मैदान साफ करना तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, हम सब एक साथ कर सकते हैं, मज़ा आएगा। अध्यापिका जोर से हंसते हुए हम सबको गले लगाते हुए बोली, तो अब साथ में प्रोजेक्ट बनाओगे या नहीं? हम सब एक ही स्वर में बोले, बन जाएगा मैडम, 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम आपको 1 हफ्ते में पूरा प्रोजेक्ट दिखा देंगे और इस बार आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। हमने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीख लिया है। और अध्यापिका ने हम सभी को कक्षा में जाने का निर्देश दिया और सभी साथी गाते गुनगुनाते कक्षा की ओर चले गए। तो बच्चों, आपने देखा कि इस तरह उन सभी बच्चों ने आपसी सूझबूझ के साथ, सहयोग के साथ उस कार्य को तुरंत ही पूरा कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जब हमने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर, जहां हम कहानी से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को और अधिक गहराई से जानेंगे। पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी प्रोजेक्ट पर समूह टीम में काम किया है? उत्तर होगा हाँ। यदि हाँ, तो आपके विचार में अकेले तथा समूह में काम करते समय आपको क्या क्या अंतर महसूस हुआ, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका उत्तर है, समूह में काम करते हुए काम जल्दी और आसानी से हो जाता है, विचारों का आदान प्रदान होता है जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं, एक दूसरे की मदद से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, समूह भावना और सहयोग की भावना विकसित होती है, जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं जिससे दबाव कम होता है, और अकेले काम करते हुए पूरा काम अकेले करने से समय अधिक लगता है, केवल अपने विचारों तक ही सीमित रह जाते हैं, कठिन कार्यों में परेशानी अधिक होती है, आत्मनिर्भरता तो बढ़ती है पर कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, सारी जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, नूर, प्रियवंदा और कनिष्का एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नूर चाहती है कि उसकी इच्छा के अनुरूप ही प्रोजेक्ट बने। प्रियवंदा चाहती है कि प्रोजेक्ट में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, परंतु नूर उसे यह कहकर चुप करा देती है कि उसके विचार से जो हो रहा है वह उचित है तथा परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। नूर की वाणी में कठोरता तथा गुस्सा साफ सुना जा सकता है। प्रियवंदा निराश तथा उदास होकर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। यह देखकर नूर कनिष्का के साथ मिलकर प्रियवंदा की निंदा करते हुए कहती है, प्रियवंदा को समूह में रहकर काम करना नहीं आता और उसका व्यवहार बहुत ही अनुचित है। वे दोनों प्रियवंदा के व्यवहार को लेकर उसकी खूब निंदा करती हैं।
प्रश्न 1, क्या आपके विचार में प्रियवंदा का व्यवहार अनुचित है? नहीं। क्या आपके विचार में नूर का व्यवहार उचित है? नहीं। क्या नूर को प्रियवंदा के विचार सुनने चाहिए थे? हाँ। इसी का चौथा प्रश्न है, आपके विचार से कोई भी सामूहिक कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए और क्यों? इसका उत्तर होना चाहिए कि सामूहिक कार्य के लिए सहयोग की भावना सबसे जरूरी होती है। जब एक व्यक्ति दूसरों के साथ मिलकर काम करता है तो उसे टीम की भलाई के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसे में उसे धैर्य, समझदारी और मेलजोल से काम लेना चाहिए। इससे कार्य जल्दी और अच्छे ढंग से पूरा होता है। यहाँ प्रश्न ख होगा, अध्यापिका ने कक्षा के सभी विद्यार्थियों को 5 समूह में बांटते हुए हर समूह को एक प्रोजेक्ट पर कार्य करके प्रोजेक्ट की प्रस्तुति करने के लिए कहा। अध्यापिका ने हर समूह को निर्देश दिया कि वे चर्चा के बाद अध्यापिका को चर्चा का सार बताते हुए प्रोजेक्ट में क्या और कैसे करेंगे इसकी संपूर्ण प्रस्तुति दे। अस्तित्व की टीम को जब प्रस्तुति के लिए बुलाया गया तो अस्तित्व ने प्रस्तुति देते हुए सारी चर्चा को यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि यह विचार उसके हैं और वह जो भी प्रस्तुत कर रहा है वह उसका व्यक्तिगत योगदान है, न कि सामूहिक योगदान। अस्तित्व के इस कृत्य से समूह के सभी सदस्य अति निराश तथा हतोत्साहित हो गए। वहीं अध्यापिका ने प्रस्तुति को सुनकर अस्तित्व की अति प्रशंसा की। क्या आपके विचार में अस्तित्व की ऐसी प्रस्तुति उचित थी? नहीं। क्या यह समूह अस्तित्व के साथ इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करना चाहेगा? नहीं। यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि अस्तित्व ने समूह के कार्य को व्यक्तिगत बताकर टीम के बाकी सदस्यों के योगदान की अनदेखी की। इससे टीम की भावना को ठेस पहुंची और सहयोग की भावना कमजोर हुई। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपके विचार में व्यक्तिगत योगदान और सामूहिक योगदान में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर होगा, व्यक्तिगत योगदान वह होता है जो एक व्यक्ति अकेले करता है, जबकि सामूहिक योगदान मिलकर टीम के सभी सदस्य करते हैं। सामूहिक कार्य में सभी की भागीदारी और सहयोग जरूरी होता है, जिससे परिणाम बेहतर और सभी के लिए संतोषजनक होते हैं। प्रश्न 3 यहाँ पर है, आओ एक उत्तम समूह का निर्माण करने का प्रयास करें। अपनी कक्षा के कोई भी 10 छात्र चुनकर समूह बनाएं। आप समूह के सदस्यों का चयन अर्थात वोटिंग अथवा अन्य किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं। समूह के सभी सदस्यों को निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करने को दीजिए, जैसे प्रत्येक समूह के सदस्य की भूमिका तथा उनका परस्पर व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक उत्तम समूह का निर्माण करने के लिए क्या नियम सुनिश्चित होने चाहिए, समूह में एक आकर्षक तथा उपयुक्त नाम भी सोचना होगा। यहाँ पर मैंने एक पोस्टर बनाकर दिया है, आप चाहें तो कोई अन्य पोस्टर भी बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने इस पोस्टर को एकता की शक्ति नाम दिया है, जहाँ पर समूह के नियम और समूह के सदस्य और उनकी भूमिकाएं साफ साफ लिख दी गई हैं। आप भी इसी तरह का मिलता जुलता कोई चित्र बनाकर अपनी पुस्तिका में चिपका सकते हैं, क्योंकि यह गतिविधि आप लोग को करना अनिवार्य होता है। इन्हीं गतिविधियों के आधार पर आप लोग को नंबर दिए जाते हैं। प्रश्न 4 है, क्या आपने कभी कोई कार्य सामूहिक रूप से किया है? यदि हाँ तो उस प्रोजेक्ट पर काम करते समय आपने किन चुनौतियों अथवा मतभेदों का सामना किया और समूह के सदस्य से उन चुनौतियों अथवा मतभेदों को कैसे हल किया, इस पर विस्तार से लिखिए। चुनौतियाँ, सबसे पहले तो ये तय करने में ही दिक्कत हुई कि हम क्या बनाएं। कुछ दोस्त पोस्टर बनाना चाहते थे तो कुछ मॉडल। फिर काम बांटना भी थोड़ा मुश्किल हो गया, कोई ज़्यादा कर रहा था तो कोई बस देख रहा था। सबकी पढ़ाई का टाइम अलग अलग था तो एक साथ बैठना भी थोड़ा मुश्किल हुआ, और ऊपर से रंग, चार्ट और बाकी सामान की भी कमी हो गई थी। इसका समाधान हमने इस तरह से निकाला, हमने मिलकर बैठकर बात की, सबकी राय ली और काम को बराबर बांट दिया। जिसको जो काम पसंद था वही दिया गया। थोड़ा थोड़ा समय निकालकर सब ने मिलकर काम किया और आपसी समझ से सब ठीक हो गया। आइए अब आत्मसात करें। आत्मसात करें के अंदर हम सभी को इस पाठ से क्या क्या सीख मिलती है वह देखना चाहिए और उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो प्रत्येक सामूहिक कार्य कुछ ना कुछ अवश्य सिखाता है। किसी ऐसे सामूहिक कार्य से सीख लेते हुए इस सीख को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने का प्रयास अवश्य कीजिए। आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। पाठ से हमने क्या खोजा? अपने माता पिता से बातचीत करके जानने का प्रयास कीजिए, क्या उन्होंने किसी सामूहिक कार्य के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया है। यदि हाँ
तो उनसे उनके इस अनुभव के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कीजिए। आइए अब समय हो चला है इस पाठ की सीख का कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, और यह सीख आपको एक्टिविटी के रूप में, गतिविधि के रूप में बनाकर बुक में चिपकानी अनिवार्य होगी। आज के पाठ से मैंने यह सीखा कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एकता में ही असली शक्ति होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए मेरी यह वीडियो अवश्य ही सहायक सिद्ध होगी। आपने जिस तरह से मेरी पुरानी वीडियो को अपना प्रेम और सहयोग दिया है, उसी तरह मेरी नई वीडियो को भी अपना प्रेम एवं सहयोग देते रहें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।